सुप्रभात बच्चों। पुनः फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबों का नियमित कक्षाएं संचालित कर रही हूँ, जो आप सारे प्रशिक्षुओं के लिए ज्ञानवर्धक होगा। मैं पिछले क्लास में धर्म के कार्य एवं महत्व को वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाया। आज हम धर्म तथा शिक्षा के मध्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे एक नए वीडियो के साथ। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन के बारे में सविस्तार से जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, धर्म किसी न किसी प्रकार अति मानवीय और अति मानवीय सुपर ह्यूमन या अलौकिक सुपर नेचुरल या समाजोपरि सुपर सोशल शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार क्या है? धर्म का भय, शक्ति, श्रद्धा, विश्वास, पूजा पाठ और प्रार्थना और पवित्रता की धारणा है। तो चलिए, आज हम नए शीर्षक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं, धर्म तथा शिक्षा के मध्य संबंध। धर्म एवं शिक्षा का निकट का संबंध है। धर्म एक समाज का अभिन्न अंग भी है। दोनों का लक्ष्य मानव कल्याण है और व्यक्तियों में मानवीय गुणों का विकास करना है। व्यक्तियों के उन सभी गुणों का संधान किया जाता है जो धर्म द्वारा क्या है? मान्य है। धर्म व्यक्ति का क्या है? अमूल्य धन है। और जो अपनी शिक्षा व्यक्ति का जो व्यक्ति के विकास में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है, वह क्या है? धर्म है। यदि कोई व्यक्ति मूल्यों की उपेक्षा करता है तो वह स्वार्थी, अहंकारी और पशु तुल्य होता है, पशुओं के समान होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म और शिक्षा का क्या है? पारस्परिक संबंध व्यक्ति के विकास की दृष्टि से क्या है? बहुत उपयोगी है। व्यक्ति के विकास के लिए धर्म की आवश्यकता है और ये व्यक्ति के विकास की भी ये दृष्टि जो धर्म और शिक्षा का है, वो बहुत उपयोगी है। तो धर्म विहीन मानव पशु सदृश और शिक्षा अपूर्ण है। धर्म के बिना मानव का क्या है? पशुओं के समान है और उसकी शिक्षा भी अधूरी है। शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम और सुंदरम से धर्म ही मानव को क्या कराता है? अवगत कराता है। किससे? सत्यम शिवम सुंदरम से धर्म ही मानव को अवगत कराता है। दोनों ही समाज के अंग भी हैं और पूरक भी हैं। समाज के जो मानक तथा मूल्य होते हैं, शिक्षा द्वारा छात्रों के मन में क्या होता है? बैठाया जाता है और उसे आत्मसात करते हैं और जीवन में उन्हीं का आचरण करते हैं, व्यवहार करते, आत्मसात करते हुए इन्हीं मूल्यों की पहचान विश्व के दर्शनों ने की है। शिक्षा और धर्म का लक्ष्य व्यक्ति का क्या है? शिक्षा और धर्म का लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। लोगों को यह जान लेना चाहिए कि धर्म और शिक्षा जो है, दोनों क्या है? एक ही लक्ष्य है। मानव को यह जान लेना चाहिए कि धर्म और शिक्षा जो है, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि मानव तक हम क्या करें? धर्म संबंधी क्रियाएं के द्वारा उन्हें आत्मसात करें और उन्हें आत्मनियंत्रण में लाए। इनके द्वारा व्यक्ति का विकास और परिष्कार होता है। धर्म और शिक्षा को अलग अलग करके देखा जाए तो शिक्षा का अहित ही करना है। इसके संबंध में E.T. वर्टन, शिक्षा शास्त्री का नाम है, E.T. वर्टन के अनुसार धर्म और शिक्षा क्या है? वास्तविक मित्र हैं। दोनों का संबंध प्राकृतिक तथा भौतिक जगत के विरुद्ध आध्यात्मिकता से है। धर्म और शिक्षा जो है, दोनों आपस में मित्र के समान हैं और दोनों का संबंध क्या है? प्राकृतिक जगत से भी है, पर्यावरणीय जगत से भी है और भौतिक जगत के विरुद्ध आध्यात्मिकता से है।
दोनों मानव को उसके वातावरण के संपर्क में नहीं अपितु उसकी दास्ता से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। भौतिक जगत के विरुद्ध कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो भौतिक साधन है उसके पीछे मानव क्या है, भागने की होड़ लगी हुई है। तो हम भौतिक जगत के विरुद्ध जो भाग रहे हैं तो हमारा आध्यात्मिकता और धार्मिकता में क्या आ जा रहा है, अभाव पाया जा रहा है और उसके कारण हम वातावरण के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इनके विरुद्ध, भौतिक जगत के विरुद्ध हमें अपने आप को लाना है और आध्यात्मिकता और धार्मिकता से जुड़ना है। दास्ता से मुक्ति दिलाने का प्रयास अगर कोई हमें करेगा तो वो हमारा धर्म है। इसी के आगे धर्म और शिक्षा क्या है, दोनों के ही केंद्र में क्या है, मनुष्य है। मनुष्य की सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक उन्नति हेतु धर्म एवं शिक्षा दोनों ही हैं। धर्म का क्षेत्र क्या है, शिक्षा से भी अधिक व्यापक है। धर्म का क्षेत्र जो है वो शिक्षा से भी अधिक व्यापक है, क्योंकि धर्म क्या है, सभी धर्मों में समाहित है और विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर खड़े हुई है। हमें एक देश से दूसरे देश को जोड़ने की कड़ी है। तो इसके अंतर्गत मनुष्य एवं उससे संबंधित क्या क्या धर्म का है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है और शिक्षा है और सांस्कृतिक कार्य। तो ये शिक्षा क्या है, जो हमारा शिक्षा के द्वारा ये धर्म क्या है, व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो शिक्षा व्यक्तियों में क्या करती है, व्यापक दृष्टिकोण लाती है। शिक्षा व्यक्तियों में व्यापक दृष्टिकोण लाती है, बृहद रूप से मानव व्यवहार में सुधार तथा परिवर्तन लाती है। शिक्षा प्रणाली में धर्म का समुचित स्थान दिया जाता है, जिसकी क्या है, समाज की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में धर्म को हमारा क्या है, समुचित स्थान, एक उचित स्थान उसे दिलाती है, जो शिक्षा द्वारा हम क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्र में नागरिक को तैयार करते हैं, सुदृढ़ नागरिक को, कुशल नागरिक तैयार करते हैं, जिसकी समाज की हमें क्या है, पूर्ण रूप से आवश्यकता है, हमारे राष्ट्र की आवश्यकता है। और हम अच्छे नागरिकों के विकास से समाज में क्या करेंगे, व्याप्त बुराइयों की कुछ हद तक समाप्त करके या उसे उखाड़ फेंक के हम अपने लोगों को मानसिकता बदलने के प्रयास करेंगे। मानसिकता और सकारात्मक सोच की तरफ इसे हम प्रगति की दिशा में ले जाएंगे और उन्हें धर्म द्वारा मूल्यों और अपने सामाजिक गुणों का विकास करें। समाज में नैतिक मूल्यों को हम बनाए रखें, इससे समाज और व्यक्ति दोनों का ही हित होगा। धर्म के द्वारा व्यक्ति उन नैतिक गुणों को मन में बैठा लेता है या बैठाया जाता है, जिनको शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों में बालक को हम क्या करेंगे, एक आदर्श नागरिक तैयार करेंगे और प्रजातंत्र में सभी को शिक्षा के समान अवसरों का प्रावधान किया जाता है। शिक्षा का स्वरूप धर्म पर आधारित होना चाहिए। अतः दोनों के मध्य हमारा क्या होगा, परस्पर हमारा दोनों के मध्य इस प्रकार का संबंध होना चाहिए कि दोनों परस्पर संबंधित दिखाई दे। धर्म और शिक्षा के उद्देश्यों में समानता है। उद्देश्यों की समानता के अवसर पर ही धर्म और शिक्षा के मध्य हमारा क्या होगा, अटूट संबंध दृष्टिगत होगा। क्या होगा, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य में जो समानता का, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पे हमें समानता का अधिकार मिला है, न्याय का अधिकार मिला है, तो इन सब के अवसर धर्म और शिक्षा के मध्य हमारा क्या होगा, अटूट संबंध दृष्टिगत होंगे। और शिक्षा और धर्म का लक्ष्य व्यक्ति का हमारा क्या है, संपूर्ण विकास करना है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके जो धर्म है, धर्म के प्रति मानव जीवन के क्या क्या उद्देश्य का निर्माण हुआ है। पहला, धर्म के द्वारा प्राप्ति है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और नैतिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक और चरित्र। ये सब कहाँ मिल रहा है, मानव के उद्देश्य को शिक्षा के द्वारा प्राप्त हो रहा है और धर्म के द्वारा भी प्राप्त हो रहा है। ये मानव जीवन के क्या है, एम्स है, उद्देश्य है और लक्ष्य है। इन सब चीज़ों से, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, इन सब चीज़ों से अगर वो गुजर जाएगा तो धर्म क्या है, मानव जीवन को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और धर्म जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। तो धार्मिक शिक्षा मानव को किसी भी अमुक धर्म मीन्स विभिन्न धर्मों के गुण तत्वों को ही केवल सूचनाएं नहीं देता,
अपितु इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव में नैतिक रूप से आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना। इन मूल्यों को विकसित होने पर मानव के मन की स्थिरता, उसकी इच्छा और शक्ति और उसके चित्त की एकाग्रता का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सत्य और असत्य, पाप और पुण्य एवं बुरे एवं भले का अंतर समझते हुए क्या करते हैं, जीवन के वास्तविक सुख और शांति का आनंद लेने लगता है। प्रायः सभी शिक्षाविदों ने किसी न किसी रूप में, शिक्षा शास्त्रियों ने किसी न किसी रूप में यह स्वीकार किया है कि शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वे मानव जीवन का नैतिक विकास करना, चरित्र का विकास करना। और प्रायः भारत में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, भारत में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनय प्राप्त होती है। विनय के अंतर्गत शील, सच्चरित्रता आदि गुण आते हैं और जिनका संबंध मनुष्य के नैतिक व्यवहार से है। चरित्र प्रत्येक समाज की नैतिक भावनाओं तथा धारणाओं के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज को स्पर्श करना नैतिक दोष माना जाता है। कहने का भारतीय समाज के जो नैतिक स्पर्श करना हमारा नैतिक दोष माना जाता है, चारित्रिक दोष माना। परंतु यूरोप में क्या है, पर स्त्री पराई स्त्री के साथ नृत्य करना शिष्टाचार का अंग माना जाता है। जैसे अभी हमने कहा क्या कि धर्म क्या है, अपितु विभिन्न देशों में अपने धर्म को मानना एक रीति रिवाज है। तो छात्रों तथा समाज में जो आज के समय में बढ़ती हुई जो अनुशासनहीनता को रोकने के लिए हमारा धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की जो आवश्यकता है, धार्मिक शिक्षा के द्वारा संस्कृति की सुरक्षा होती है। यह मनुष्य के और बालक के क्या करता है, यह मनुष्य के और बालक के संपूर्ण विकास के निर्माण में सहायक है। धार्मिक शिक्षा बालक को सुदृढ़ और स्वतंत्र व्यक्तित्व की आधारशिला है, स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करती है, सामाजिकता का विकास करती है और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक एकता की उन्नति करती है। क्योंकि हमारे समाज में अगर धर्म के क्षेत्र में अगर हम धर्म को आत्मसात करते हैं तो एक आत्मनियंत्रण के द्वारा, एक समाज में नियंत्रण बनाए रखने के द्वारा हमारी सामाजिक एकता की उन्नति होती एवं समाज में अनेक बुराइयां क्या है, धीरे धीरे दूर हो जाती है या शनि शनि दूर हो जाती है। धर्म विहीन शिक्षा के दुष्परिणामों पर डॉक्टर राधाकृष्णन का यह कथन सटीक है कि यदि हम केवल औद्योगिक तथा व्यावसायिक राधाकृष्णन के अनुसार यदि हम केवल औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल देकर आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा करेंगे तो सामाजिक बर्बरता और राक्षस राज्य के आने में कोई कसर न रह जाएगी। क्या होगा, राधाकृष्णन ने क्या कहा, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर हमें बल देना है तो आध्यात्मिक शिक्षा की हम उपेक्षा नहीं करें, नहीं तो हमारा सामाजिक जो जीवन है वो बर्बरता हो जाएगा, जंगली अवस्था का आ जाएगा और राज्य के आने में हमारा समय क्या है, देर नहीं होगा। इसीलिए हमें आध्यात्मिकता पर ध्यान देना है, हमें धार्मिकता पर ध्यान देना है। और भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षा केवल जीविका कमाने का साधन नहीं। भारतीय परंपरा के अनुसार हम केवल, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल धनोपार्जन का कार्य करें, जीविका कमाने का साधन नहीं है। यह विचारों की भी पाठशाला है और विचारों की पाठशाला से एक नागरिकता का यह स्कूल है। हमारा जो ये धर्म है ये नागरिकता का स्कूल का संदेश देता है। यह मानवीय आत्माओं को सत्य की खोज और गुणों को विकसित करने की प्रशिक्षण है और यही उसका दूसरा जन्म है, द्वितीय जन्म है। अंत में हम कह सकते हैं कि धार्मिक तथा नैतिक पाठ्य वस्तु के अभाव में कोई शिक्षा संस्था मखौल है और उसका नाम सार्थक नहीं है। कह सकते हैं धार्मिक तथा नैतिक पाठ्य वस्तु के अभाव में कोई शिक्षा संस्था मखौल है और उसका नाम सार्थक नहीं है। तो अब हम धर्म तथा शिक्षा के मध्य का इतिहास को जानेंगे। शिक्षा के मध्य संबंध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन। अब हम धर्म और शिक्षा के मध्य का इतिहास को जानेंगे। जैसा कि भारतीय धर्मों के संबंध में जानना अब तक कठिन है, जब तक कि हम उनके आचरण एवं विश्वासों
समझ लें, क्योंकि इन्होंने व्यक्तियों के जीवन को तथा सार्वजनिक जीवन को और दिनचर्या को प्रभावित किया है। किसने? हमारे धर्म। और ये धर्म की जो शिक्षा है वह शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की, क्योंकि हमने क्या बताया, धर्म क्या है? शिक्षा का एक अभिन्न अंग। तो भारतीय धर्मों के इतिहास की जो जड़ें हैं वह अति प्राचीन काल से चली आ रही है। जो हमारी भारतीय धर्म के इतिहास की जो जड़ है, उसकी जो नींव है, वे अति प्राचीन काल से है, क्योंकि विभिन्न धार्मिक परंपराओं को हम प्राचीन काल से लेकर चलते आ रहे हैं। रामायण काल से पूर्व का इतिहास है। वैदिक धर्म का जो रसवादन है, वेद है, उपनिषदों ने जो किया है, ये जो धरोहर है महाभारत का और रामायण काल का, ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो धरोहर है, ये बहुत अति प्राचीन काल से है। और भारतीय दर्शनों ने भी क्या किया है, वैदिक धर्म में इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितने भी दार्शनिकों लोगों ने इनके वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण धर्म के बारे में क्या है, भारतीय संस्कृति के आधार पर इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, योगदान दिया है। और वैदिक धर्म का प्रचार एवं प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ, पूरे संसार में हुआ। भारत में विदेशी आक्रमण ने भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को, भारत में विदेशी आक्रमण के कारण क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को उन्होंने क्या करना चाहा, नष्ट करना चाहा। और अनेक बार इन्होंने नष्ट किया, लेकिन ऐतिहासिक निरंतरता जो है वे समाप्त हो गई। जो उनकी ऐतिहासिक निरंतरता थी वो समाप्त हो गई, और शुद्ध इतिहास जो है वो प्राप्त करना संभव नहीं हुआ। इसीलिए बार बार क्या इसमें बताया जा रहा है कि विदेशी आक्रमण के कारण हमारा जो भारतीय साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, वे इनके कारण, क्योंकि ये धर्म को चलाना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने अनेक बार ऐसी संस्कृति को जड़ से उखाड़ने की प्रयास की, उसको नष्ट किया, और इससे क्या हो गई, ऐतिहासिक जो संस्कृति थी वो डावाडोल हो गई, और उसकी निरंतरता जो है वो समाप्त हो गई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें शुद्ध इतिहास धर्म के बारे में प्राप्त करना क्या है, संभव नहीं। फिर भी धर्म तथा शिक्षा के मध्य जो संबंध है वह अति प्राचीन है। प्राचीन काल में हमारा धर्म और शिक्षा दोनों के मध्य क्या था, अटूट संबंध था, और ये अटूट रूप से आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। तो प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार, प्रसिद्ध जो विद्वान उस समय मैकडूगल के अनुसार क्या था कि भारतीय जो शिक्षा है वो हजारों वर्ष से पूर्व से ही धर्म की अमिट छाप रही है। किसके? मैकडूगल का क्या कहना था कि हजारों वर्षों से पूर्व से जो हमारे धर्म की जो अमिट छाप रही है वे हमारी भारतीय शिक्षा पर रही है। और प्राचीन भारतीय का जो केंद्र था गुरुकुल थे, क्योंकि हम पहले शिक्षा कैसे प्राप्त करते थे, गुरुकुल की शिक्षा थी। गुरुकुल के आदर मान सम्मान करना था, उनका कार्य करना था। तो जहाँ तक संपूर्ण वातावरण धर्ममय था, जो गुरुकुल की शिक्षा थी, वहाँ का जो वातावरण था वह क्या थी, गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध था वह पूर्ण रूप से धर्ममय था। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को क्या कहा, शिक्षा को उन्होंने किन किन नामों से संबोधन दिया। विभिन्न विद्वान उस समय के प्रकाश स्रोत के अनुसार, ये प्रकाश का स्रोत है, अंतर्दृष्टि है, शिक्षा जो है वो अंतर्ज्योति है, ज्ञान चक्षु है, ज्ञान की रोशनी है, और यह तीसरा नेत्र है आदि। इनको शिक्षा को क्या किया, विभिन्न नामों से विभूषित किया, विभिन्न उपमाओं से इन्हें अलंकृत किया। तो प्राचीन काल में
इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा जो है वह व्यक्ति के जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है। हमारे जो मानव समूह है, हमारा जो मानव समाज है, उसके जीवन का धर्म के द्वारा यथार्थ दर्शन होता है, यथार्थ चित्रण होता है, वास्तविक घटनाओं का दर्शन होता है। तो और हमें इस योग्य बनाती है कि वह क्या कर सके, भाव सागर की बाधाओं को पार करके जितने भी मनुष्य की बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, सभी को, है ना, सुख दुख सभी को वो क्या कर सके, भव सागर की बाधाओं को, अपनी सभी यातनाओं को पार करके वे क्या कर सके, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके। और जो मानव जीवन का है वही है चरम लक्ष्य, और वही हमारा धर्म से संबंधित है। और धर्म और शिक्षा के मध्य का इतिहास है। और शिक्षा का भी कहा जाए तो यह अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति पाना। जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति पाना। धर्म से हम ऐसे जुड़े कि लास्ट में हमें सांसारिक बाधाओं से निकल के हमें मोक्ष की प्राप्ति को पाना है। तो ये शिक्षा का अंतिम क्या उद्देश्य सा विद्या या विमुक्ति। तो वेद मंत्र उस समय जो थे, वे वेद मंत्र जो थे वे कंठस्थ किए जाते थे, याद कराए जाते थे कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को धार्मिक आचरण करना क्या था, अनिवार्य था। और 5 वर्ष के जो बालक थे वे प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुकुल में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती। और 8वें वर्ष के जो बालक, वो ब्राह्मण जो बालक थे, 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक को दी जानी चाहिए, और 11वें वर्ष में क्षत्रिय को, और 12वें वर्ष में वैश्य को। ये सब क्या था, बालक की आयु निर्धारित की गई थी कि जिसके कारण वो उपनयन संस्कार उसे प्राप्त की जाए। गुरुकुल की जो शिक्षा थी वे जाति के आधार पे आधारित थी कि 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक हो, और 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक हो, और 12वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की यहाँ गुरुकुल की शिक्षा में विधि निर्धारित की गई थी। अधिक से अधिक क्या था, यह 16, 22 और 24 वर्षों की अवस्था में होता था। अधिक से अधिक यह 16, 22 और 24 वर्षों की अवस्था में यह शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा मिलती थी। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरु गृह में क्या करते थे, 12 वर्ष में वेदाध्ययन करते थे, तब वे स्नातक कहलाते थे। 12वें वर्ष में ही वे वेदाध्ययन कर लेते थे तो वे स्नातक की श्रेणी में उन्हें उपाधि मिलती थी। हवन करना, उस समय की जो गुरुकुल शिक्षा क्या थी कि उन्हें क्या करना था, जो विद्याध्ययन करते थे गुरु गृह में जाकर 12 वर्ष से, वो क्या करना था उस समय में विद्यार्थियों को कि घर घर जाकर भिक्षाटन करना, व्रत करना, संध्या करना, हवन करना। इस प्रकार के इस काल में धर्म तथा शिक्षा के मध्य क्या देखा जा रहा है कि उनका अटूट संबंध है और विश्वसनीयता के साथ ये धर्म को अपनाए जा रहे हैं। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म तथा शिक्षा के मध्य अटूट संबंध था। बौद्ध काल में क्या था कि स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया। यद्यपि क्या किया गया, स्त्रियों और शूद्रों को भी मुख्य धारा से सम्मिलित किया गया। फिर सभी भारतीय दर्शनों में शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य था, है ना, धर्म का जो था वो प्रमुख लक्ष्य था कि सबको क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति दिलाना है, दुखों से मुक्ति दिलाना है। लेकिन बौद्ध काल के अनुसार क्या हुआ कि जो छात्र अष्टमार्ग का अनुसरण करते वही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते। अष्टमार्ग का अनुसरण करते वही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते। कहने का मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, है ना,
तो इस तरह से क्या था कि मानसिक तथा शिक्षा तथा नैतिक जीवन के अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता था। बौद्ध मठों में क्या था, शिक्षा प्रदान करने वाले भिक्षुओं तथा विद्यार्थियों सामनेरों को बौद्ध धर्म का आचरण करना क्या था, अनिवार्य माना जाता था। और शिक्षा जो थे, शिक्षा हेतु संघ में प्रवेश जो होता था उसे पवज्या कहा जाता था। पारिवारिक संबंधों को तोड़कर 8 वर्ष की आयु में ही बालक क्या होते थे, संघ में प्रवेश करता था और उसे जो बौद्ध धर्म के थे और जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। क्या प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो संघ में रह के उसे विभिन्न 10 बातों को ध्यान में रखना होता था, तभी उनका क्या था, ये बौद्ध धर्म का वो जीवन व्यतीत करना होता था। क्या करना होता था? पहला क्या था कि जीव हत्या ना करना है। बौद्ध धर्म में क्या था कि जीव हत्या ना करना है और बुरा आचार ना करना है, झूठ ना बोलना है, असमय भोजन ना करना है, जीव हत्या ना करना यानी कि किसी का हिंसा ना करना, बुरा आचार ना करना, झूठ ना बोलना, असमय भोजन न करना, उत्तेजक और मादक पदार्थों को न लेना, बुराई न करना, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, नृत्यादि से दूर रहना और बिना मांगे किसी वस्तु को न लेना न देना। बिना मांगे किसी वस्तु को न लेना न देना, ये जो बौद्ध धर्म में थी, ये सब क्या थी, 10 बातों का जो अनुसरण करते थे इस संघ में आकर, वो क्या करते थे, वैसा वो जो जीवन बिताते थे उन्हें बौद्ध शरण में क्या मिलता था, गच्छामी करने का मतलब आने को, है ना, आने का अनुसरण था। सोना चांदी जैसे मूल्यवान वस्तु क्या थी, उसे भिक्षा में स्वीकार नहीं करना था। बौद्ध काल के बाद, बौद्ध धर्म के बाद अब हम मुस्लिम काल को जानें कि मुस्लिम काल में धर्म का कैसा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। मुस्लिम काल के समय शिक्षा के अर्थ को छोटे रूप में स्वीकार किया जाता था और उस काल में धार्मिक शिक्षा पर आधारित बल दिया जाता था और सभी के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया था। मुस्लिम काल के समय शिक्षा के अर्थ को छोटे रूप में स्वीकार किया गया और उस काल में धार्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था और सभी के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया था। मुस्लिम शासक भारत में इस्लाम धर्म का क्या करते थे, प्रचार करना चाहते थे। मुस्लिम शासक जो थे उस समय वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का क्या किया, प्रचार किया और धर्म तथा शिक्षा के जो मध्य जो संबंध थे उसकी प्रगाढ़ता के कारण क्या हो गया कि शिक्षा का उद्देश्य था उन्हें धार्मिक शिक्षा देना, तो उन्होंने मुस्लिम जब शिक्षा देनी चाहिए तो मकतब और मदरसा को क्या किया, किसी मस्जिद से संलग्न कर दिया, जोड़ दिया और धर्म को सर्वोपरि स्थान देते हुए मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक साम्राज्य के विस्तार को ही महत्व दिया गया। धर्म की प्रधानता के कारण क्या हुआ, मुस्लिम शिक्षा के नाम से इसे जाना गया। मकतब और मदरसे मुस्लिम काल में इस तरह की शिक्षा दी जाती थी, तो इनके नाम से ही इन्हें धर्म की प्रधानता के कारण मुस्लिम शिक्षा के नाम से हम इसे आज भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल में प्राचीन काल से भारतवर्ष का विदेशों से व्यापार प्रायः हुआ करता था। प्राचीन काल से भारतवर्ष में जो है वे विदेशों से, भारत और विदेशों का हमेशा व्यापार होते रहता था। वे विविध राष्ट्रों में समय समय पर संघर्ष भी किया करते थे और वे एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश काल के जो थे उस समय के जो शासक थे वे क्या चाहते थे कि इन पर, हमें भारत पर क्या है, विविध राष्ट्रों पर हम अपना आधिपत्य जमाएं,
एकाधिकार प्राप्त किए। परंतु प्रारंभिक समय में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रति, प्रारंभिक जून का समय था, टाइम पीरियड था, वो क्या किया, शिक्षा के प्रति धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। क्योंकि शिक्षा के प्रति क्या रही, ज़्यादातर ब्रिटिशकालीन क्या थी, उदासीन रही थी। तो प्राचीन समय अंग्रेज थे जो वो शिक्षा के प्रति धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। क्योंकि शिक्षा के प्रति क्या थे, ब्रिटिश काल के समय में, वो ब्रिटिश काल के समय में वे लोग शिक्षा के प्रति उदासीन थे। उसके कारण वो क्या थे, धार्मिक क्षेत्र की नीति को अपनाया। और कुछ विद्वानों के अनुरोध करने पर क्या हुआ, 1813 की जो आज्ञा पत्र है मेघालय का, वो कंपनी सरकार ने क्या कर दिया, शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया। 1813 के आज्ञा पत्र में, मेघालय का विवरण पत्र में कंपनी सरकार ने शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया। और लॉर्ड मेघालय ने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को क्या करना चाहा, जमाना चाहा। विभिन्न आयोग तथा समितियों के क्या किया, नीचा दिखाकर विभिन्न आयोग तथा विभिन्न समितियां बनी शिक्षा के लिए। तो विभिन्न समितियों को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश काल के लोग नीचा दिखाना शुरू किया। और उसके स्थान पे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी ज्ञान और उसके कार्य की महत्ता का प्रतिपादन किया। इसीलिए ये लॉर्ड मेघालय का ना, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। हंटांग समिति का आया, उन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। तो अंग्रेजी ज्ञान और उसके कार्य का महत्व का जो प्रतिपादन किया गया, तो इसके कारण क्या हो गया, ब्रिटिश काल जो थे वे इस शिक्षा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा क्या है, सब अपनाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने ऐसी नीति, ऐसी आयोग बना दी कि अंग्रेजी पक्ष पर ज़्यादा बल दिया। तो धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी के कारण क्या हुआ, धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाने लगे। और विद्यालय में ऊर्जा के तौर पर किसी भी कार्य, किसी भी धर्म की शिक्षा का निषेध कर दिया गया। क्या क्या है, विद्यालयों में हमें ब्रिटिशकालीन के समय विद्यालय में ऊपरी तौर पर किसी भी धर्म की शिक्षा को निषेध कर दिया गया, बंद कर दिया गया। परंतु बाइबिल की जो प्रतियां रखाई गई कि ताकि बच्चे क्या हो, उस ओर क्या हो, आकृष्ट हो। बाइबिल की जो शिक्षा दी जाती थी उस समय, उस बच्चों को इस विद्यालय में बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया और उसकी ओर आकृष्ट कर दिया गया कि उनकी जिज्ञासा को हम बाइबिल की शिक्षा से शांत कर सकें। तो अंग्रेजी की ये जो नीति उन्होंने चलाई, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, स्वदेशी विद्यालय, आदर्श विद्यालय जनता को आर्थिक सहायता देने लगे। कहने मतलब विभिन्न तरह के स्वदेशी विद्यालय खुल गए, आदर्श विद्यालय खुले। तो जनता को विभिन्न तरह से आर्थिक सहायता देकर उन्हें क्या करना क्या किसके तरफ विकास के क्षेत्र बढ़ गए, विद्यालय की ओर। विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं खुलने लगी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनी अपनी क्या किया, दोनों ने अपने अपने धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर शिक्षा प्रदान किया। और इस प्रकार स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश काल तक धर्म और शिक्षा के मध्य जो संबंध है वे अवश्य क्या हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए। किसका, हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों ने अपनी अपनी जो धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर बाइबिल, मदरसे, मकतबे, ये सब के आधार पे क्या करने, धार्मिक शिक्षाएं देने लगे और शिक्षा प्रदान पर बल जो देने लगे। इसके कारण ब्रिटिश काल और धर्म और शिक्षा के मध्य जो संबंध है वे अवश्य क्या हो गए, प्रगाढ़ हो गए। तो स्वतंत्र भारत नेक्स्ट क्या हो गया, हमने किसको जाना, बौद्ध काल को जाना, मुस्लिम काल को जाना और ब्रिटिश काल को। अब हम स्वतंत्र भारत में कदम रख रहे हैं कि धर्म ने अपनी जटिलतम रूप को धारण कर लिया। स्वतंत्र भारत में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमने धर्म को एक जटिलतम रूप से धारण कर लिया। और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के जो पश्चात, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में
जो प्रजातंत्र की स्थापना की गई उसके अनुसार क्या हुआ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया। कब? भारत के संविधान 25 से 28 में धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार है उनके बारे में उल्लेख किया गया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक विविधताओं और धार्मिक सहिष्णुताओं को कानून तथा समाज क्या किया, धार्मिक जो हमारा जो देश है वो विभिन्न विविधताओं भरा देश है। यहाँ धार्मिक में विविधता है तो धार्मिक भी अगर विविधता आया तो धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों के द्वारा क्या कर दी गई, मान्यता प्रदान की गई कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित हेतु स्वतंत्र भारत में धर्म को शिक्षा से क्या करना पड़ गया, पृथक करना ही समुचित समझा गया। जब ऐसा कानून बना, धार्मिक विविधता आ गई और विभिन्न विविधताओं का देश हमारा है तो इसमें विभिन्न तरह के कानून और समाज दोनों को प्राधान्यता मिली, लेकिन राष्ट्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना स्वतंत्र भारत के लिए क्या हो गया कि हमें इसे धर्म से पृथक करना होगा, तभी हम इसे समुचित रूप से समझ पाएंगे। इस हेतु क्या आ गया, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का आश्रय लिया गया और इसके दृष्टिकोण बनाए रखते हैं क्योंकि भारत क्या है, एक विशाल देश है और इसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि धर्म के प्रति राज्य का दृष्टिकोण क्या हो, स्पष्ट हो। धर्म के प्रति राज्य का जो दृष्टिकोण है वो प्राय रूप से क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और धर्म निरपेक्षता हुआ है जो पूरी तरह से मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास पर क्या कर सके, ध्यान दे सके। राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति क्या है, आस्था नहीं रखेगा। हमारा जो राज्य है वो धर्म विशेष के प्रति आस्था नहीं रखेगा और धर्म निरपेक्षता में नास्तिकता और आस्तिकता और किसी प्रकार की ईश्वर और धर्म विशेष का कोई स्थान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के कारण किसी भी प्रकार की निर्योग्यताएं तथा भेदभाव को क्या है, स्वीकार नहीं बनाया जा सकता। करें कोई भी धर्म विशेष जो है उसका कोई स्थान नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति क्या है अपने धर्म के कारण किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जा सकता। समानता जीवन में धर्म संपूर्णतम या पूर्णतम सीमा तक भाग लेने की समान स्वतंत्रता होती है। हम अपने सामान्य जीवन में सभी धर्मों को पूर्णतम सीमा तक हमें क्या है, न्याय ये संविधान के द्वारा क्या मिला है, समान स्वतंत्रता होगी। यही हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द आया ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के अनुसार कि धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो धर्म समाज शिक्षा आदि के संगठन में क्या है, सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेक्युलरिज्म इज द बिलीफ दैट रिलीजन विल नॉट बी इंक्लूड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन etc। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार धर्मनिरपेक्ष उन्होंने परिभाषित किया। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार कि धर्मनिरपेक्षता को ऐसा विश्वास माना गया जिसमें राज नैतिकता शिक्षा आदि से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो सेक्युलरिज्म इन कंसिडर्ड टू बी ए बिलीफ इन विच द स्टेट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी, एजुकेशन etc। तो वेस्टर शब्दकोश के अनुसार फिर उन्होंने क्या कहा धर्मनिरपेक्षता को कि यह वह विश्वास है जो धर्म तथा पारलौकिक बातों को राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करने देता।
धर्मनिरपेक्षता का वह विश्वास था कि धर्म तथा जो पारलौकिक बातों, जो ईश्वर की जो बातों है, वो राज्य के कार्य में हम क्या करेंगे, उसको अनुमति ही नहीं देंगे, उसको प्रवेश नहीं करने का ऐसा आदेश था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कि उनके अनुसार क्या था कि धर्मनिरपेक्षता कोई धार्मिक संकीर्णता नहीं है, अपितु यह तो धार्मिक व्यापकता है। धर्मनिरपेक्षता जो है कोई धार्मिक संकीर्णता नहीं है, अपितु यह तो धार्मिक व्यापकता है कि ये धर्म जितना व्यापक रूप से फैले, है ना, वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पे धार्मिक को संकीर्णता नहीं मान, कि धार्मिक संकीर्णता नहीं है, बल्कि क्या है, व्यापकता है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कि धर्मनिरपेक्षता से केवल इतना अभिप्राय है कि संसद शेष व्यक्तियों पर क्या करता है, बलपूर्वक किसी एक धर्म को नहीं लाद पाती। हमारी जो संसद है वे क्या करती है, शेष व्यक्तियों पर, बाकी व्यक्तियों पर बलपूर्वक, जबरन या जबरदस्ती किसी भी एक धर्म को न लाद सकती है, न सौंप सकती है, न थोप सकती है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, जेकम हॉल्ट्रिक द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के संदर्भ में किया गया था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, सर्वधर्म समवाय को स्वीकार करते हुए अपने सभी सदस्यों को राष्ट्र एवं समान हित के दृष्टिगत तक निश्चित सीमा तक क्या करे, अपने धर्म का विश्वास और स्वतंत्रता प्रदान करे, क्योंकि सभी धर्मों का सार तत्व मानवता है। और विद्यालयों में क्योंकि सभी धर्मों का सार तत्व क्या है, मानवता है। और विद्यालयों में क्या है, विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा, यानी किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती है, परंतु हमारा भारतीय मूल्यों, आदर्शों, चारित्रिक विकास और आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा हेतु सभी के तत्वों को क्या कर दिया गया, शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि धर्मनिरपेक्ष जो है वो किसके पर आधारित हो, तार्किकता पे आधारित हो, तर्क के आधार पर आधारित हो। और इन्होंने तर्क और विचारधारा पर ही बल दिया। आजकल धर्मनिरपेक्षता के कारण क्या हो गया, हमारा जो व्यापक रूप से धर्म फैला है, इसके कारण भेदभाव समाप्त हो गया और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों के अपने समान अवसर सुलभ हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने धर्म एवं शिक्षा के मध्य इतिहास को जाना। अब हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है धर्म से ही रिलेटेड धार्मिक शिक्षा के लाभ, कि हमारा धार्मिक शिक्षा से क्या लाभ है। तो हमारा धर्म जो है वह प्रायः देखिएगा तो प्रत्येक परिस्थिति में अपरिवर्तनशील ही रहता है। धर्म जो है वो प्रत्येक परिस्थिति में अपरिवर्तनशील है, नहीं बदलने वाला है ना, क्योंकि ये क्या है, हमेशा अपरिवर्तनशील ही रहता है, प्रायः बदलते रहता है। धर्म संस्कृति का एक अंग भी है और वास्तविकता यह है कि धर्म का संस्कृति से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य जैसे जैसे छोटे और सरल समाजों को छोड़कर, मनुष्य जैसे छोटे और सरल समाजों को त्याग कर दिया, छोड़ दिया और बड़े बड़े जटिल समाजों में रहने लगा, क्योंकि हमारा जो अभी वर्तमान समाज है वो जटिल समाज है। तो जटिल समूहों में रहने लगा, जटिल समाजों में रहने लगा, तो उसकी धार्मिक संस्थाओं में क्या होने लगी, आए दिन परिवर्तन होने लगे और समय समय पर धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभूत की जाने लगी और अनुभूत हो गई।
तो अवश्य ही किंतु इस दिशा में कुछ न कुछ तो लाभ है ना, लाभ और हानियाँ तो दिखेंगी ही। तो वर्तमान युग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, जो कि हमारे लिए अग्रलिखित है, जो इस प्रकार है। आप लोग बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पहला क्या है कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास। कैसे धार्मिक सहिष्णुता का विकास हो, इससे क्या लाभ हो रहा है। पहला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। तो धर्म व्यापक अर्थों में क्या है, संपूर्ण धर्म जो है वो व्यापक अर्थों में संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों के साथ, कुटुंबियों के साथ व्यवहार करने को शिक्षा प्राप्त करता है। जनता में क्या करता है, विभिन्न तरह के संपूर्ण विश्व जहाँ आ गया तो विश्व बंधुत्व की भावना, विभिन्न कुटुंबियों जैसा व्यवहार करने को शिक्षा प्राप्त करता है। जनता में परस्पर सौहार्द और सद्भावना उत्पन्न करता है, खुशी का वातावरण और भाईचारे का भावना उत्पन्न करता है। जैसे कि प्रजातंत्र प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा साथ साथ जो रहने की कला के विकास पर जो बल दिया जा रहा है, जिससे हमारा व्यक्तियों के साथ क्या कर सक रहे हैं, हम अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, तालमेल स्थापित कर रहे हैं और साथ रहने की कला का विकास कर रहे हैं। जहाँ हमारा विभिन्न कुटुंबियों और व्यवहारों के साथ विश्व बंधुत्व की भावना के साथ धार्मिक सहिष्णुता की जो भावना है वो क्या कर रही है, हमें साथ रहने की, विभिन्न धर्मों के साथ रहने की हमें कला सिखा रही है और इस तरह से कला का विकास कर रही है। नेक्स्ट है धार्मिक संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण। हमारा धार्मिक संरक्षण तो हो ही रहा है और साथ साथ हम क्यों न सांस्कृतिक संरक्षण भी हम धार्मिक लाभ के द्वारा करें। तो धर्म संस्कृति का वह जीवित पक्ष है, जो धर्म है वह संस्कृति का ऐसा जीवित पक्ष है जो मनुष्य में क्या करता है, अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करता है। इससे मानव, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक, इससे मानव के पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार के जीवन पर धर्म की क्या पड़ती है, छाप लग जाती है। और धर्म का शिक्षा में समन्वय होने से क्या होता है, धर्म का जैसे ही शिक्षा के मध्य जो संबंध है वे समन्वय हो जाता है तो हमारा अंधविश्वास और कुरीतियों का क्या हो जाता है, प्रायः समापन हो जाता है या समाप्त होने की चेष्टा होती है। और प्रत्येक धर्म द्वारा सृजित साहित्य, जो संस्कृति की जो अनमोल किए गए हैं, अनमोल विचार जो है, विचारधारा जो है वो क्या करते हैं, संरक्षित और हमारा क्या है, हस्तांतरित होता है, आदान प्रदान होता है, एक धर्म से दूसरे धर्मों में आदान प्रदान, और उस संरक्षित को हम जीवित बनाए रखते हैं। इसीलिए कहा गया कि संस्कृति प्रायः क्या है, हमारा क्या है, एक जीवित पक्ष है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आदर्श जीवन की कला एवं विकास। धर्म के और क्या लाभ है कि धर्म अर्थात धारण करना। धर्म का एक अर्थ है, धर्म मानव के हृदय की आशा का क्या करता है, संचार करता है। आदर्श जीवन का जो विकास करता है, सबसे पहले तो ये आदर्श जीवन में क्या करता है, मानव के हृदय को छूता है, उसकी आशा का संचार करता है, उसमें एक नवीन रोशनी देता है, जिससे मस्तिष्क में सुख और शांति मिलती है। क्या मिलती है हमारे मस्तिष्क में, इस आदर्श रूपों के कारण हमारे मस्तिष्क में सुख और शांति मिलती है। मानव के व्यस्त जीवन में, मानव का आज के समय में कैसा जीवन है, व्यस्त जीवन है, और ये विभिन्न व्यस्त जीवन में भी धर्म के प्रति जो उनकी उदासीनता है, वे अपने जीवन में, कला में आज भी क्या कर रहे हैं, धर्म के प्रति जो उनकी जो व्यवस्था के कारण जो उदासीनता जो दिख रही है, वे विभिन्न तरह के धर्म कर्मकांड अनुष्ठानों को क्या करते हैं, फिर भी वो उसको जीवित रखने के कारण वो क्या कर रहे हैं, कुछ ही समय में या संक्षेप में भी उसको जीवित रखने के लिए, अपने आदर्श जीवन में कला का विकास रखने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसका विकास कर रहे हैं, संक्षेप में भी करते हुए उसको जीवित रख रहे हैं। और यह व्यवहार उनके लिए नित्य प्रति और जीवनचर्या का अंग बन गया है और उसका विषय बनाने की प्रेरणा शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा धर्म के द्वारा शिक्षा में समृद्धिकरण हो रहा है।
शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। विचारकों ने इसे स्वीकारा है कि धर्म मनुष्य की क्या है, अपनी निजी संपत्ति है। अपनी प्रॉपर्टी और धर्म की सहायता से राज में क्या हो रही है, प्राय वृद्धि होती जा रही है, और राज की सहायता से ही धर्म प्रचार भी होता जा रहा है। युग बदला, चारों समय ने युग बदला, और चारों तरफ समय ने क्या कर दिया, हमारा करवट बदला है, और धर्म का समावेश किया है, और जुड़ने का शिक्षा एकांगी न होकर पूर्ण हो जाने का है। व्यापक रूप से शिक्षा का प्रयोग हो, और क्या हो, आध्यात्मिक शिक्षा का समृद्धिकरण हो, बढ़ोतरी हो, और प्रभावपूर्ण हमारा क्या हो, धर्म के क्षेत्र में हमारा धार्मिक समृद्धिकरण, शिक्षा का समृद्धिकरण क्या हो, प्रभावपूर्ण बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म के प्रति व्यापकता का दृष्टिकोण। क्योंकि हमने जैसा जाना कि धर्म क्या है, संकीर्ण विचारधारा नहीं, धर्म क्या है, व्यापक रूप से फैला हुआ है, ये संकीर्ण रूप से नहीं है, पूरे विस्तार से फैला हुआ है। तो शिक्षा के द्वारा धर्म की हम है ना, शिक्षा के द्वारा धर्म की अच्छाइयों को और मूल तत्वों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धर्मों को क्या कर सकते हैं, केवल कलात्मक ज्ञानात्मक अध्ययन में धर्म के प्रति हम व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। जैसे जैसे आज हम किसी अनुष्ठान अथवा संस्कार और सामूहिक भोज के द्वारा, विभिन्न तरह के शादी व्यवहार में हम सामूहिक भोज के जाते हैं, विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान में, जन्मोत्सव में, तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जन्मदिन में केक काटने की प्रथा का आयोजन, इसमें हम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन धर्म के प्रति हमारा क्या दिख रहा है कि ये जो है, ये व्यापक दृष्टिकोण फैला हुआ है, और इसका ये विकास कर रहा है। क्योंकि धर्म के प्रति शिक्षा में समाहित होने के कारण क्या है, हम धर्म या शिक्षा का पश्चिमी धर्म में हम प्राय शिक्षा को क्या कर रहे हैं, पश्चिमी विशेषताओं को अपनाते जा रहे हैं और अपनाने में लग रहे। इससे हमारा धर्म क्या है, व्यापक रूप से फैल गया है, और इसका व्यापक दृष्टिकोण जो है हमारा आए दिन धर्म की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको बढ़ावा देते जा रही है। धार्मिकता के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध। धार्मिकता के साथ साथ हम कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाते हैं, उनके बीच भी हमारा सामंजस्य है। जैसे धार्मिक ज्ञान में व्यक्ति क्या करता है, चारों ओर व्याप्त, धार्मिक ज्ञान में व्यक्ति अपने चारों ओर या उसके चारों ओर जो व्याप्त वास्तविकता की जो कल्पना की जा रही है, वो किसी भी उच्चतर एवं दिव्यता से संबंधित है। हमारा चारों ओर जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो भी वास्तविकता और हमारे मन में विचार आ रहे हैं, कल्पना आ रहे हैं, वो क्या है, उच्चतर एवं दिव्यता से संबंधित है। ये लोगों की ईमानदारी से किसी चीज पर विश्वास करने की अनुमति क्या करता है, नहीं देता। हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या करता है, किसी भी चीज पर हमको ईमानदारी से उसे विश्वास करने की अनुमति नहीं देता, और वो साबित भी नहीं किया जा सकता धर्म के द्वारा। कहने का मतलब तर्क युक्त चिंतन का, जिस पर तर्क किया जाए हम उसी पर विश्वास करें, और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। धर्म के लिए केवल उन्हीं विशेषताओं को, धर्म के लिए हम क्या करेंगे, प्राय उन्हीं विशेषताओं को शामिल करते हैं जिन्हें हम अपने तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा समझा सके। क्योंकि काल्पनिक विश्वासों के प्रभाव को क्या करती है, कम करती है। हमारा जो धर्म है वो काल्पनिक विश्वासों को कम करती है, अंधविश्वासों को कम करती है, और हमारा जिस क्षेत्र में तर्क और बुद्धि और विवेक काम करेगा वही हमारे धर्म को क्या करता है, व्यापक रूप से प्रभाव करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का सामंजस्य। आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का, क्योंकि हमारा वर्तमान युग क्या है, भौतिक का युग है, भौतिकतावादी युग है। लोग भौतिक साधनों की ओर ज़्यादा
दौड़ रहे हैं भौतिकवादिता की तरफ। तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता संस्कृति जो है, हमारी भौतिकता जो अद्भुत है, उस सामंजस्य को देखने को मिलता है। भौतिकता के सामंजस्य को देखने को मिलता है आध्यात्मिकता के साथ साथ भी, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो हमारा क्या कहता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव तथा वसुदैव कुटुम्बकम के साथ साथ समस्त ब्राह्मण के कल्याण में क्या करता है, विश्वास रखता है। और भौतिकता जो वर्तमान की आवश्यकता है, हमारी जो भौतिकता साधन है, हमारी जो भौतिकता आध्यात्मिकता से जुड़ी है, वो जो वर्तमान की आवश्यकता है, वे मानव बिना लक्ष्य के क्या है, खींचा चला जाता है। और आत्मबल संसार के सब बलों से श्रेष्ठ है। कहने उन भौतिकता की ओर जो हम खींचे चले आ रहे हैं, तो मानव को क्या करना है, अपने आप में आत्मनियंत्रण करना और आत्म सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने में आत्मबल को बढ़ाना है। और आत्मबल के कारण ही मानव क्या कर रहे हैं, संसार के सब बलों में श्रेष्ठ की ओर क्या कर रहे हैं, उन्हें विविध प्रकार की अपने आत्मबल के कारण उनको विविध प्रकार की सफलताएं मिल रही हैं और विविध क्षेत्रों में वे जा रहे हैं। और यह उनके जीवन के साथ करता है जो आत्मबल पर ही निर्भर करती है। ये जो मानव की जो साथ करता है धर्म के क्षेत्र में, वे प्रायः किस पर डिपेंड कर रहा है, मानव के आत्मबल पर। और हमारा जो आज का ये जो भौतिकवादी युग है, वो क्या है, आत्मबल अगर नहीं नियंत्रित रहेगा, है ना, तो हमारा आध्यात्मिकता जो है वो क्या करेगा, आध्यात्मिकता की ओर हमको ले जाता है। आत्मबल हमको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है। आत्मबल को हम कंट्रोल रखेंगे तो धार्मिक शिक्षा को मिलाने से शिक्षा अपने आप में क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। और हमारा धार्मिक लाभ हमें विभिन्न तरीकों से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्या है कि हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कैसे। अब हमारा धर्म का लाभ का अगला पॉइंट है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो गांधी जी का क्या कथन है कि धर्म विहीन जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। उन्होंने इतनी अच्छी पंक्ति कहा कि धर्म के बिना हमारा जीवन जैसे नाव बिना पतवार के नदी में नहीं चल सकता है ना, नदी में नहीं तैर सकता, उसी तरह मानव क्या है, बिना धर्म के संसार में आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी प्रकार अगर जिस स्थान पर अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचेगी, उसकी लहरें जो पतवार की जो लहरें हैं, वे क्या होंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य बिना धर्म के इस संसार रूपी समुद्र में क्या है, हिचकोले नहीं कर पाएगा, नहीं उठा पाएगा और नहीं गोता लगा पाएगा। तो अपने उद्देश्य को मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त करने के कारण उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। इसलिए व्यक्तित्व के विकास के कारण हमें उसे विद्यालय, ऐसे कारखाने जो भौतिकता की दौड़ में प्रतिभागी तैयार करते हैं, उसके तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और इसी के अंतर्गत मैनन वार्ड ने कहा है कि हम मानव की जो चरित्र की धार्मिक शक्ति में नम्रता सम्मिलित है, जो किसी व्यक्ति के समूह के प्रति चिंतन एवं सहयोग को क्रिया करने के लिए नतमस्तक बना देती है। चरित्र की धार्मिक शक्ति में नम्रता सम्मिलित है। हमारा मानव का जो चरित्र है वो धार्मिक शक्ति की नम्रता में सम्मिलित है, जो किसी व्यक्ति के समूह के प्रति चिंतन एवं सहयोग को क्रिया करने के लिए नतमस्तक बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है धैर्यादि गुणों का विकास। धर्म के क्षेत्र में धैर्य है ना, हमारा नेक्स्ट लाभ क्या है धर्म से, कि हमें ये धैर्य बनाने को सिखाता है। मानव के अंतर्गत धैर्य के गुणों का विकास करता है। धार्मिक शिक्षा को सम दिशा की ओर से क्या करता है, बालक में समावेशी धार्मिक शिक्षा प्रभावित करता है। प्रारंभ से ये क्या करता है, त्याग, धैर्य इत्यादि गुणों का विकास करता है हमारा धर्म। और ये क्या करता है, हमारा जो वर्तमान परिवेश में आवश्यक है,
और ये छोटी छोटी बातों पर मनुष्य अपना धैर्य जो खो बैठता है और परस्पर लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, हत्याएं होते हैं और ईर्ष्या होती है, कुंठा होती इत्यादि इसके परिणाम स्वरूप दिखते हैं। तो शिक्षा के प्रभाव से व्यक्ति अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों को स्वीकार क्या करता है। इन सब कारणों से क्या होता है, व्यक्ति पिछड़ जाता है और धार्मिक रूढ़ियों को स्वीकार क्या करता है, नहीं करता। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप धैर्य और त्याग के परिणाम स्वरूप हमें क्या करना है, धार्मिक रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करना है, कुरीतियों को स्वीकार नहीं करना है। हमें धैर्य के साथ काम करना है, हमें ईमानदारी के साथ काम करना है। नेक्स्ट क्या है, आदर्श नागरिकों का विकास। तो हमारा धार्मिक शिक्षा बालकों में क्या है, आदर्श नागरिक के गुणों का विकास करवाता है। मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने का क्या है, अवस्था है। हमारा जो मानव संसाधन है, समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और दायित्व क्या होता है, शामिल होता है। अब इसी के अंतर्गत आदर्श नागरिकों के अंतर्गत में, आदर्श नागरिकों का विकास के अंतर्गत में धर्म के परिप्रेक्ष्य में रायवर्ण के अनुसार क्या कहा गया कि धार्मिक शिक्षा का मानव के दैनिक जीवन में तो महत्वपूर्ण स्थान है ही। धार्मिक शिक्षा का मानव के दैनिक जीवन में तो महत्वपूर्ण स्थान है ही। इससे जनतांत्रिक विद्यालयों की योजनाओं एवं परंपराओं को सफल बनाने में अनेक सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, रॉस के शब्दों में धार्मिक शिक्षा के द्वारा बालकों को क्या बताया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे चिरम मूल्यों को क्या करते हैं, हम प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। बालकों में नागरिकता केंद्रिता के लिए उसके विश्वासों को, उसके विचारों के प्रति, उनके उसको सम्मानित करने के प्रति, उसको सम्मान करने के लिए समाज में हमें क्या करना पड़ता है, इन विभिन्न तरह के मूल्यों को, जिम्मेदारियों के प्रति हमें जागरूकता पैदा करना पड़ता है और धर्म को लाभ से जुड़ा हुआ होगा। और इस तरह अगर हम जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न तरह के धर्म से हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा और मानव को इस तरह से धर्म के प्रति लाभ से जुड़े रहना होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं आपके सामने कि धर्म और शिक्षा के मध्य, दोनों के मध्य के इतिहास का वर्णन करें एवं धर्म से क्या क्या लाभ है उनके बारे में सविस्तार बताएं। तो आज के लिए इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा